नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये है हमारा ब्रेन से निकला हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल वृक्ष की शाखा की तरह निकली हुई है कई सारी नर्व्स जो शरीर में फैलकर जुड़ जाती है। मांसपेशियों से, ग्लैंड से, शरीर के बाकी के ऑर्गन से, जैसे हमारा हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सब चीज़ों से जुड़ने से, जैसे हमारे घर में दीवार के अंदर तार की वायरिंग हुई होती जो बल्ब को, पंखे को और इन सब चीज़ों से जाकर जुड़ता है। घर भर में करंट को डिलीवर कराकर घर में हम लाइट जला पाते हैं, पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। ठीक उसी तरह शरीर भर में नर्व्स फैलकर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को फैलाते हैं। इस नर्व्स के जाल से ब्रेन दरअसल मोटर इम्पल्सेस, मसल्स को और ग्लैंड्स को, ऑर्गन को, इन सबको भेजकर मूवमेंट कराता है। सेंस ऑर्गन से इम्पल्सेस को ब्रेन तक ले जाकर इन्हें सेंस कराता है। अब देखिए, अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई गड़बड़ी हो गई, अगर ब्रेन मोटर इम्पल्सेस भेजकर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाता है, मसल मूवमेंट हो ही नहीं पाता है, मसल फंक्शन लॉस हो जाता है, तो व्यक्ति को पैरालिसिस होता है, जिससे लकवा मारना भी कहते हैं हम लोग। इन शॉर्ट, अगर शरीर में स्केलेटल मसल से नर्व टिश्यू का कनेक्शन खत्म हो जाए, या फिर नर्व सिस्टम किन्हीं कारणों से मसल को सिग्नल ना दे पाए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो इसे ही पैरालिसिस कहते हैं। और ये कई कारणों से हो सकता है। अब ये लकवा परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, और कम एंड गो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि लकवा किस तरह का है। चलिए जानते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे जो कॉमन कॉज है वो होता है स्ट्रोक का, जिसमें ब्रेन की ब्लड वेसल्स या तो ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक की वजह से, या फिर इसमें ब्लड वेजल्स का हेमरेज हो जाता है, जिससे ब्रेन टिश्यू में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से ब्रेन के कुछ टिश्यूज मर जाते हैं और ब्रेन का वो पर्टिकुलर मोटर एरिया इम्पल्स भेज ही नहीं पाता है, व्यक्ति मसल मूवमेंट कर ही नहीं पाता है और व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी भी तरीके की इंजरी हो जाए तो भी इम्पल्सेस ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे बच्चे के जन्म के समय उनका सेरेब्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर डैमेज हो जाए जेनेटिक कारणों से, या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारणों से, सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं, तो भी व्यक्ति को लकवा हो जाता है। वो जन्म से ही हो सकता है। इसमें शरीर की मसल स्टफ हो जाती है। पेल्व पॉलिसी, जिसमें चेहरे का एक हिस्सा लटक जाता है, इसका कारण अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, पर बैरल इन्फेक्शन इसका कारण बताया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें नर्व के ऊपर की माइलिन शीट वही डैमेज होने लगे, या फिर ALS जो स्टीफन हॉकिंस को हुआ था, जिसमें व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जी तो नहीं पाता है, पर स्टीफन हॉकिंग एक एक्सेप्शन रहे जो इतने ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाए। ALS बीमारी होने के बावजूद भी पोलियो की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, या फिर पार्किंसंस के कारण से किसी को लकवा मार सकता है। कुछ केसेज में एपिलिप्सी के दौरे के बाद भी टेम्परेरी पैरालिसिस कुछ लोगों में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक नॉलेज वाली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक अगली नॉलेज वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।